तो समान अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपका आधुनिक भारत के इतिहास से है और स्वतंत्रता आंदोलन से है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे, बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक थे, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी लेखक थे जिन्होंने स्वतंत्रता के दौरान बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारी पत्रिकों का संपादन किया है और यह संपादन इसलिए किया है ताकि देश में राष्ट्रवाद का विकास हो सके। ठीक है, तो आज जो है कुछ क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ राष्ट्रवादियों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें इस देश की आजादी दिलाई है। तो हमेशा हम इनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो कुछ पुस्तकें जो एग्जाम हॉल के लिए बहुत जरूरी हैं, आपको जाननी चाहिए, उन पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में यहां पे आप मेरे साथ चर्चा करेंगे। देखिए, यह आपको एक लिस्ट बनानी है। कागज को दो भागों में बांट लीजिए और एक लिस्ट बनाएंगे। एक तरफ लिख लीजिए समाचार पत्र, पत्रिका या पुस्तक, ऐसे करके एक बना लीजिए। दूसरी तरफ लिख लीजिए संपादक या प्रकाशक या लेखक। साथ में एक कैटेगरी और बना लीजिए लेखक की, लेखक। ठीक है, ठीक है, लेखक ये लिख लीजिए, समाचार पत्र, पत्रिका या पुस्तक। तो या तो संपादक होगा कोई, या तो प्रकाशक होगा, या तो लेखक होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए, इसमें पहली पत्रिका है युगांतर। अभी मैं बहुत सारी पत्रिकाओं की लिस्ट बनवाने वाला हूं, लगभग 50 पत्रिकाएं लिखवाऊंगा और 50 ही इंपॉर्टेंट है आपकी। 50 पत्रिकाओं के आसपास लिखवाने जा रहा हूं, आप लोग 50 की 50 पत्रिका ये देखिएगा। युगांतर के हैं वरिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त। ये पत्रिका जो है युगांतर, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वरिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त लिख लीजिए। वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये आपके क्रांतिकारी थे, इनके द्वारा पत्रिका निकाली गई। वंदे मातरम, ये अरविंद घोष की पत्रिका है, अरविंद घोष। ठीक है, भारत माता, ये अजीत सिंह की पत्रिका है, अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह। युगांतर वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। वंदे मातरम अरविंद घोष, भारत माता अजीत सिंह। इंडियन सोशलॉजिस्ट, यह है श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इंग्लैंड में बहुत काम किया इस पर्सन ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इनकी पुस्तक बताऊंगा, द इंडियन सोशलिस्ट, इनकी प्रमुख पुस्तक है ये। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ध्यान रखिएगा, सोशियोलॉजिस्ट ये आपकी श्यामजी कृष्ण वर्मा की है। तो युगांतर क्लियर है, वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। वंदे मातरम अरविंद घोष, भारत माता अजीत सिंह, इंडियन सोशलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। गदर के बारे में जानते हैं, ये लाला हरदयाल के द्वारा, सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल, गदर पत्र। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है, लिखते जाइएगा, साथ साथ लिस्ट बनाते जाइएगा जैसा कि मैंने बताया, और यहां क्लास में ही याद करते जाना है। 1 से 2 बार तो मैं आप सभी को कर चुकूंगा। देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह से बचो। स्क्रीनशॉट मोबाइल पे कितने पढ़े हैं, कितने पढ़ते हो बताओ, कितने पीडीएफ पढ़ते हो? कभी एक काम करना, दिल में हाथ रखो और मुझे बताओ, मोबाइल में कितनी पीडीएफ पड़ी हुई हैं आपके, कितने स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं आपके? क्या पढ़ पा रहे हो उन पीडीएफ को, उन स्क्रीनशॉट को? बताओ मुझे, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। पेन कागज पे भरोसा करो भाई, पेन कागज से लिखो। मैं आज भी नोट्स बनाता हूं, आज भी नोट्स बनाता हूं, एक एक चीजों को लिखता हूं। तो थोड़ा सा खुद पे भरोसा करना, लिखना है सभी को। ठीक है, ये कौन है? मौर्यवंशी अजीत सिंह जी। नो स्क्रीनशॉट, कोई फायदा नहीं है, लिख लो, कर लो स्क्रीनशॉट, पड़ा रहेगा। अरे लिखना, अपने नोट्स बनाने ना भाई, बुक में नोट्स बनाइए, लिखिए, और इसके बाद दूसरे नोटबुक्स को रिवाइज कर पाओगे आप। स्क्रीनशॉट मोबाइल पे गुम हो जाएगा, किसी का नहीं होता है, कोई नहीं स्क्रीनशॉट से पढ़ता, मैं आपको साफ बता देता हूं। मुश्किल है, आप रील्स देखने में टाइम खराब करते हो, जितना टाइम आप रील्स देखने में खराब करते हो ना, तो ये स्क्रीनशॉट वाला दिमाग अपना हटा दो सभी लोग। और पीडीएफ कोई नहीं चाहिए किसी को, कोई पीडीएफ नहीं। क्या करोगे पीडीएफ का भाई? बुक लो, बुक से पढ़ो, हार्ड कॉपी काम करेगी। और एक चीज बताऊं, ये बहुत जरूरी है, दिमाग बैठा लो, जब तक पीडीएफ के चक्कर में पढ़ोगे ना, पीडीएफ पड़ी ही रह जाएंगी। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम, बहुत डेडिकेशन चाहिए पीडीएफ के लिए। तो बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल, लिखो इसको, पेन कागज लेकर बैठना है, लिखना है इनको। बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल, स्वदेश
स्वदेश सेवक गुरमुखी में लिखी गई है जीडी कुमार। ये सब किताबें पूछी जा चुके हैं एग्जाम में, बंदी जीवन कई बार पूछी गई, सचिंद्र सन्याल राइटर हैं। स्वदेश सेवक जीडी कुमार, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, भवानी मंदिर अरविंद घोष, सर्कुलर ए आजादी रामनाथ पुरी। फिर से अभी इतनी पत्रिकाएं याद कर लो, युगांतर वरिंद्र कुमार घोष भूपेन्द्र नाथ दत्त, वंदे मातरम अरविंद घोष, भारत माता अजीत सिंह, इंडियन सोशलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, गदर लाला हरदयाल, बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल, स्वदेश सेवक जीडी कुमार, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, भवानी मंदिर अरविंद घोष, सर्कुलर ए आजादी रामनाथ पुरी, सर्कुलर ए आजादी रामनाथ पुरी। अब चलो कुछ मैं आपको यहां पे नाम लिखवा रहा हूं। एनी बेसेंट का नाम सभी जानते हैं, एनी बेसेंट का नाम सभी जानते हैं, इनके द्वारा भी कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित की गई। होम रूल आंदोलन चालू किया था इन्होंने, कांग्रेस की पहली महिला जो है अध्यक्ष रह चुकी है एनी बेसेंट। ठीक है, तो इन्होंने जो है कई सारे काम किए। एक तो इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की है, एनी बेसेंट ने क्या किया है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की है, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी अध्यक्ष चुना गया है इनको, थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी रही हैं एनी बेसेंट। कौन कौन से, एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया इन्होंने, उसके जो है स्थापना की, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रही, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही है, और इनके द्वारा दो पत्रिकाएं निकाली गई, कॉमनवील और दूसरी पत्रिका जो थी इनकी है न्यू इंडिया। ये दोनों पत्रिकाएं ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया, ये दो पत्रिकाएं हैं आपकी, कॉमनवील और न्यू इंडिया। किसकी है ये, एनी बेसेंट, दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर है, स्पष्ट है, क्लियर है। अब एक पर्सन थे कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड महोदय के द्वारा राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में एक पुस्तक लिखी गई है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड, ये एक पर्सन है, इनके द्वारा जो लिखी गई है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसने लिखा है, कर्नल जेम्स टॉड ने। किस लिए लिखा है, राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, यह दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरी पुस्तक आपकी यह है, यह ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट, कॉमनवील और न्यू इंडिया, ये दोनों पत्रों का प्रकाशन इन्होंने किया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में मैंने बताया, उनके द्वारा क्या लिखी गई, द इंडियन सोशलॉजिस्ट, रट लो, इंडिया हाउस की भी स्थापना की है इन्होंने। ठीक है, इंडिया हाउस की, ये क्रांतिकारी दल से जुड़े हुए थे, आपके इंग्लैंड में इन्होंने इंडिया हाउस बनाया था। ठीक है, इसके बाद हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज विजेता भी रहे हैं ये। इनके द्वारा एक जो है आपका एक गीत लिखा गया, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। ये गीत आपका बांग्लादेश का इस समय राष्ट्रीय गीत भी है। कहां का राष्ट्रीय गीत है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बांग्लादेश ने जो है इस गीत की 10 पंक्तियों को 1972 में अपना राष्ट्रगान, नेशनल एंथम बना लिया है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और इस गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया है सईद अली एहसान ने। अमार सोनार बांग्ला का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है, सईद अली एहसान के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद इनका एक और गीत है, जो भारत का राष्ट्रगान है, जन गण मन, सभी जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रगान है, और रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे पर्सन है जिनके 2 देशों के द्वारा अपने नेशनल एंथम चुने गए। तो जन गण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जन गण मन, यह भी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का नेशनल एंथम लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, और दूसरा आपका अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का लिखा गया है। इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि, ये बांग्ला में लिखी गई थी, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि
गीतांजलि का प्रकाशन हुआ था 1910 में, बांग्ला में प्रकाशित हुई थी ये, फिर अंग्रेजी में प्रकाशित हुई 1912 में, और 1913 में ही इसको मिल गया क्या, नोबेल प्राइज। गीतांजलि को ही नोबेल प्राइज, साहित्य का नोबेल प्राइज विजेता है रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज विजेता हैं, ठीक, ये भी दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने गुजराती भाषा में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिंद स्वराज। ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, अब महात्मा गांधी पे आ जाते हैं। गुजराती में लिखी गई है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी जी के द्वारा, गुजराती भाषा में, ठीक है। और ये लंदन जा रहे थे, ठीक है, लंदन से दक्षिण अफ्रीका से केप टाउन पहुंच रहे थे, वहीं पर समुद्री जहाज में 1909 में लिखी थी इन्होंने, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पुस्तक पे क्या किया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। तो हिंद स्वराज में ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या का दर्जा दिया। क्या बोला, बांझ और बेश्या। इसी कारण से इस पुस्तक को क्या किया गया था, महात्मा गांधी की इस पुस्तक को बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं वेश्या की संज्ञा दी। किसमें, हिंद स्वराज में। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा चुका है, ठीक है, पूछा क्या जा सकता है, पूछा जा चुका है। एक और पुस्तक इन्होंने लिखी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। इनके राजनीतिक गुरु का नाम है गोखले साहब, ठीक है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु इन्हीं के द्वारा लिखी गई, एमके गांधी की पुस्तक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। यह पुस्तक भी किसने लिखी है, एमके गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, इनके द्वारा, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। अब इसके बाद आप सभी जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, बहुत काम किया इन्होंने महिलाओं की स्थिति के सुधार में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, विद्या के सागर थे ये, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शिक्षक समाज से जुड़े हुए हैं ये। और इन्होंने 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक थे बहुत बड़े, ठीक है। इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया, विधवा पुनर्विवाह में काम किया है इन्होंने। इन्हीं के प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है पारित हुआ। डीके कर्वे साहब और ईश्वरचंद विद्यासागर तीनों ने 2-3 पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तकों के नाम लिख लीजिए। एक तो बहुविवाह पुस्तक लिखी है इन्होंने, बहुविवाह एक पुस्तक है इनकी, बहुविवाह, ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा बाल्य विवाहेतर दोष, बाल्य विवाहेतर, बाल विवाह होते थे ना आपके, विवाहेतर दोष, ठीक है। ये 2 पुस्तकें हैं इनकी, ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर। इसके बाद डीके कर्वे साहब जो हैं आपके, डीके कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। क्या किया था, पूना में विधवा आश्रम की स्थापना डीके कर्वे साहब ने। वो भी महिला पुनरुत्थान, महिला पुनर्विवाह से जुड़े हुए हैं डीके कर्वे साहब। इसके बाद कार्ल मार्क्स एक पर्सन है, जानते होंगे, ये आपका एक तरीके से बहुत कम लोग होते हैं जो एक युग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे महात्मा गांधी भी एक युग को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं में से कार्ल मार्क्स भी था आपका। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो कि समाजवादी व्यवस्था पर जुड़ी हुई थी, दास कैपिटल, बड़ी क्रांतिकारी पुस्तक थी कैपिटल। और यह विचारधारा आपको पता है आज भी है, समाजवाद पे जुड़ी हुई है आपकी, दास कैपिटल। 1867 में प्रकाशित हुई यह पुस्तक, ठीक है, 1867। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, सभी को ध्यान रखना है। इसमें पूंजीवाद की जबरदस्त आलोचना की गई है और इसके द्वारा एक समाजवादी सिद्धांत दिया गया जिसका नाम है मार्क्सवाद। तो दास कैपिटल में ही दिया गया है, ठीक है, स्पष्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और इसी का एक दोस्त था जिसका नाम था फ्रेडरिक एंजल। दास कैपिटल को तो देखिए, इसका प्रथम खंड तो यही प्रकाशित कर गया था, लेकिन इसका दूसरा और तीसरा खंड का प्रकाशन करवाया इसके मित्र ने, इसके सहयोगी ने, जिसका नाम था फ्रेडरिक एंजल। फ्रेडरिक एंजल
ठीक है, उसके द्वारा इसका दूसरा, पहला संस्करण कार्ल मार्क्स के द्वारा, दूसरा और तीसरा संस्करण फ्रेडरिक एंजल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों नाम आपके इससे जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे जो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा क्या लिखा गया है, राष्ट्रगीत लिखा गया है। राष्ट्रगीत का नाम क्या है, वंदे मातरम। ठीक है, तो इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है आनंद मठ, आनंद मठ। ठीक है, इसको बांग्ला की बाइबिल भी कहा जाता है, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल, यह भी पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर रखिएगा। और इसका जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ, किससे, सन्यासी विद्रोह से, विद्रोह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक बार पहले मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं इतनी पुस्तकें, फिर आगे देखेंगे। युगांतर वरिंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, वंदे मातरम आपका अरविंदो घोष, भारत माता आपका अजीत सिंह, भारत माता इंडियन सोशोलॉजी श्यामजी कृष्ण वर्मा, गदर आपका लाला हरदयाल, बंदी जीवन आपका सचिंद्र सन्याल, स्वदेश सेवक आपका जीडी कुमार, फ्री हिंदुस्तान आपका तारकनाथ दास, भवानी मंदिर अरविंद घोष, सर्कुलर ए आजादी रामनाथ पुरी। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया लिखी गई, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा एनल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला, जनगण मन और गीतांजलि। इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहु विवाह और बाल विवाहेर दोष, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, फ्रेडरिक एंजल भी इससे जुड़े हुए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। ठीक है, ये तो हो गई इतनी पुस्तकें। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथिली चरण गुप्त के बारे में सभी जानते हैं। मैथिली चरण गुप्त को राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी गई, तो इनके द्वारा लिखी गई भारत भारती, मैथिली चरण गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर भी, ये भी आपके राष्ट्र कवि थे। ठीक है, तो कुछ ही है जिनको, तो मैथिली शरण गुप्त को, चरण नहीं है शरण है, मैथिली शरण गुप्त, इनके द्वारा लिखी गई है भारत भारती। एक बार आपको जरूर पढ़नी चाहिए, यदि समय निकलता है तो कभी पढ़िएगा इसको जरूर, भारत भारती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे साकेत, साकेत इन्हीं के द्वारा लिखी गई, यशोधरा, यशोधरा इन्हीं की पुस्तक है, जयद्रथ ब्रध, जयद्रथ बध इन्होंने ही लिखा है। इनकी एक और पुस्तक है पंचवटी, पंचवटी। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तकें हैं आपकी, ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ ब्रत। ठीक है, इसके बाद एक पर्सन है आपके, एक गाना बड़ा चर्चा में रहा, और ये गाना जो है लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया, ये मेरे वतन के लोगों। आपको पता है कि जब 1965 का युद्ध हुआ, चाइना का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है ये गाना आया था, देशभक्ति छा गया पूरा गाना। तो ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा, कवि प्रदीप ने, मेरे वतन के लोगों। आप सभी ने कभी ना कभी ये गाना जरूर सुना होगा, या हो सकता है कि आपने परफॉर्म भी किया हो, ये गाना गाया भी हो। तो इसके रचयिता थे प्रदीप जी। ठीक है, गायक का कौन थी, लता मंगेशकर जी की आवाज में पूरा का पूरा था। ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश थे, उज्जैन से थे। इनका नाम था रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। इन्हीं के द्वारा 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हुए, उन सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा गया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। ठीक है, यह भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। एक और क्रांतिकारी पर्सन है जिसका नाम है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। वैसे मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनके द्वारा एक बहुत शानदार गाना लिखा गया, और वो गाना आज भी हमारे लफ्जों में रहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गीत भी आप सभी ने सुना होगा। तो ये आपके उर्दू के प्रख्यात शायर थे, पेशे से वकील थे, और मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाना लिखा है। ठीक है, इसी गाने में एक लाइन और आती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना। ये समझिए कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण गाना था, भारत की सामाजिक संस्कृति को दर्शाता था ये गाना। तो मोहम्मद इकबाल का ये, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट गाना था और इनके द्वारा जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है सारे जहां से अच्छा के नाम से पूरा का पूरा गीत बड़ा फेमस हुआ। क्लियर है, स्पष्ट है, सभी जानते हैं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी बहुत सारे पुस्तक लेखक है, मैं आज इतना ही बताऊंगा, नहीं तो फिर अचानक ज्यादा बता देने से फिर आप भूल जाओगे। इतने रट जाओ, फिर नेक्स्ट सेशन में पूरे करवा दूंगा आपको। युगांतर किसने लिखा? वरिंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र नाथ चटर्जী ने, याद कर लीजिए। वंदे मातरम किसने लिखा? अरविंद घोष ने। भारत माता किसने लिखा? अजीत सिंह ने। इंडियन सोशलॉजिस्ट किसने लिखा? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। गदर किसने लिखा? राला हरदयाल ने। बंदी जीवन किसने लिखा? सचिंद्र सन्याल ने। स्वदेश सेवक किसने लिखा? जीडी कुमार ने। फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा? तारकनाथ दास ने। भवानी मंदिर किसने लिखा? अरविंद घोष ने। सर्कुलर आजादी किसने लिखा? रामनाथ पुरी ने। एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। कर्नल जेम्स स्टार्ट की एनल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अमार सोनार बांग्ला, जनगण मन और गीतांजलि है। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज है, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा इसी में। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु है। ईश्वर चंद विद्यासागर की बहुविवाह, बाल विवाहेर दोष। ठीक है, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल और फ्रेडरिक एंजल के द्वारा भी इसी को जो है इसके दूसरे और तीसरे भाग को संपादित किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ, ये सन्यासी विद्रोह से जुड़ी हुई है इसका कथानक आनंद मठ का। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ भट्ट, पंचवटी। इसके बाद ए मेरे वतन के लोगों, ये प्रदीप के द्वारा लिखा गया, लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया। मोहम्मद इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रट जाओ इतना। ठीक है, ये आपको इतने रट लेने हैं, आगे भी बहुत सारे हैं, है ना। लगभग मान के चलिए अभी कितने हो गए, थोड़ा एक बार किसी ने लिखा हो काउंट करके बताओ। अभी मैं आपके मान के चलिए 25-30 और लिखवाऊंगा। ये वो हैं जिनसे क्वेश्चन आए ही हैं, ये वो हैं जिनसे क्वेश्चन आने भी वाले हैं, पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी लोग रट लीजिए, 2-3 बार रिवाइज करोगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे और इसके बाद आपको अगले सेशन में, अब अगला सेशन आपका जो है मंडे में होना है, अगली क्लास मंडे में होगी। मंडे टू फ्राइडे का हमारा जो प्रॉमिस है वो लगातार चल रहा है। मंडे को क्लास होगी आपकी, मंडे को मैं आगे की इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यूअस करूंगा। इसमें बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आपकी कंप्लीट करा दूंगा। 20 हो गई है ना? हाँ चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशीष जी, ईसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा कश्यप जी ने 22 लिख रखा है। अब देखो आप लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट निकलेगा, तो 22 वाले भी हैं, कुछ 30 प्लस वाले भी देखो, देख लो भाई, अब कमेंट सेक्शन आप लोग देख लो। किसी ने 20 लिखा है, किसी ने 30 से ज्यादा लिख लिया है, किसी ने 22 लिख लिया है चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, इतना लड़ने की जरूरत नहीं है, जितना बताया बस उसको पढ़ लो। बीरप्पन यादव जी के सर 21 हैं। ठीक है, तो अभी ये करा दूंगा, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन यदि आते हैं तो फिर आप घबराओगे नहीं। 50-60 मान लो और हो जाएंगी, मतलब 50-60 और का मतलब 30-40 और, तो 20 प्लस आप मान लीजिए तो हो जाए पर्याप्त। अच्छा, पर्सन वाइज काउंट किया है, ठीक है। किसी ने पर्सन वाइज काउंट किया है, किसी ने एक साथ 2 बुक भी है तो उनको भी काउंट कर दिया, तो अलग अलग इसलिए काउंटिंग आ रही है कोई बात नहीं। संदीप राय जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद। फाउंडेशन कोर्स से पूरा नोट्स बनाए हैं सर। चलो शुभम जी, बहुत बढ़िया। कभी आइए, नोट्स चेक करवा जाइए आप अपने। ठीक है, ठीक है। चलिए, बाकी इत्मीनान से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। संस्थान आपके साथ हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। रविवार वार्ता भी होगी और कल मैं आप सभी से मिलूंगा भी, ध्यान रखना है। कल आप सभी का मेरा मुलाकात होगी, तो कल आप आइएगा अपने संस्थान, जरूर से जरूर, जरूर से जरूर अपने संस्थान आइएगा। आप सभी का मोस्ट वेलकम रहेगा। चलिए, तो यहीं से सेशन को एंड करते हैं हम। अच्छा, सिविल सर्विसेज, ये भी गुजराती से हैं, गुजरात वाले काफी लोग हैं यहाँ पे सेशन में। चलिए, तो मिलते हैं फिर
नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अब कल का क्लास नहीं आपकी कोई भी, कल रिवीजन करो, परसों रिवीजन करो, 2 दिन रिवीजन करो दबा के, फिर इसके बाद लगेंगे यूपी पीसीएस के लिए, बिल्कुल पूरी जान लगा देंगे 10 दिनों में, टेंशन मत लीजिए। कोई बात नहीं, कभी आना है, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं हमेशा आना है, कभी आ जाओ, कभी तो साल भर में एक बार टाइम निकाला जा सकता है, आ सकते हो।